हेलो बच्चों, आज आप लोगों को बेटा सिंड्रोम के बारे में जानना है। किस तरीके से हमारे शरीर में गुणसूत्रों में विकार उत्पन्न होने के कारण जो है हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आइए बेटा ध्यान देते हैं और ट्रिक से जानते हैं इस मेथड को। बहुत ही आसान मैटर है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक बात याद आ गई मुझे कि शरीर को रोग मार देते हैं और कभी कभी अपने ही लोग को मार देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज इस सिंड्रोम में हमको कुछ जानना है और ट्रिक के माध्यम से जानना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही आसान और मैजिक के साथ मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ बेटा आइए ध्यान देते हैं। देखिए, गुणसूत्री विकार कहने का मतलब मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो कहीं ना कहीं इनमें विकार जो उत्पन्न होते हैं और विकार उत्पन्न होने से आखिर होता क्या क्या है, तो आइए ध्यान देते हैं बेटा इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडोचैट सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं दैट मीन्स डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडोचैट सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस तरीके से कुल मिलाकर के बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। और यहाँ से नीट से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से यूपीएससी में भी क्वेश्चन बनता है, दैट मीन्स यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है और यहाँ से एकेडमिक में भी क्वेश्चन बनता है। बस हमें जानना है कि आखिर ये चीज़ें होती क्या है। तो बेटा यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ का मैटर वहाँ, वहाँ का मैटर यहाँ। तो कहने का मतलब क्रोमोसोम में विकार, दैट मीन्स क्रोमोसोम में जब विकार उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं इससे रोग उत्पन्न होते हैं। आइए उन रोगों के बारे में हम जानते हैं। उसको जानने के पहले हम ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए, इसका बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर ट्रिक है। 21 दैट मीन्स 21 एंड 13, 13, 18, 18 और 5, कहीं ना कहीं ये ट्रिक है और इनमें जो है कहीं ना कहीं इनसे रोग उत्पन्न होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 21, 13, 18 और 5। अब ये क्या है, आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा कि सर 21, 13, 18, 5 आखिर है क्या। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है और 46 में 44 क्रोमोसोम जो होते हैं वो आलिंग गुणसूत्र होते हैं, दैट मीन्स जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। उसके बाद में यहाँ पर 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, दैट मीन्स यहाँ पर 23 में फिर 22 जो हमारे होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। और यहाँ पर जो एक है कुल मिलाकर के वो हमारा होता है 6 क्रोमोसोम या फिर हमारा जो है ये लिंग गुणसूत्र होता है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ऑटोसोम या आलिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र या 6 क्रोमोसोम में जो विकार उत्पन्न होते हैं यही कहलाता है हमारा गुणसूत्री विकार। तो हमें जानना है बिल्कुल आसान मैजिक और आसान ट्रिक के साथ। बच्चों ध्यान से देखिए इसको, ट्रिक को देखिए। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने किया था और इन्होंने बताया कि जब, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने कुछ इस तरीके की साड़ी बनाई है, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके की मैंने जो साड़ी आपके सामने बनाई बेटा, तो कुल मिलाकर के ये साड़ी वाले जो क्रोमोसोम हैं इनको कुल मिलाकर के हम क्रोमोसोम नाम देंगे और ये कुल मिलाकर के ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं बेटा जो है आलिंग गुणसूत्र होते हैं। जब इनमें विकार उत्पन्न होता है तो कुल मिलाकर के रोग उत्पन्न हो जाता है। आइए ध्यान देते हैं बहुत ही ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बेटा, बहुत ही आसान है ये। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको 2-2 गुणसूत्र दिख रहे होंगे सब में, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैंने कितने लिख दिए 22, दैट मीन्स 22। तो कहने का मतलब ये है हमको सबसे पहले जानना है डाउन सिंड्रोम आखिर होता क्या है। तो जब, कहने का मतलब जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। जो मैंने यहां पर ट्रिक लिखा है 21, दैट मीन्स 21। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। जैसे मैंने यहां पे देखो ये मैंने बना दिया। अब यहां पर कुल मिलाकर के कितने गुणसूत्र हो गए, यहां पर 2 के स्थान पर 1 गुणसूत्र बढ़ गया, तो यहां पर टोटल कितने गुणसूत्र हो गए, यानी कि 3 गुणसूत्र यहां पर हो गए हैं। यानी होने चाहिए थे 2, लेकिन यहां पर 1 गुणसूत्र क्या हो गया बेटा, बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर हम पूरे, दैट मीन्स जब गुणसूत्रों को देखेंगे मानव में, तो मानव में जो गुणसूत्र होते हैं कितने हैं, 46 गुणसूत्र की जगह पर यहां पर 1 क्रोमोसोम जो बढ़ गया है, यानी कि 21वीं जोड़ी पे जो 21वें जोड़ी गुणसूत्र पे 1 गुणसूत्र जो है बढ़
गया है बेटा, तो यहाँ पर 46 के स्थान पर कितने गुणसूत्र हो गए हैं? 47 गुणसूत्र हो गए हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। आखिर इसके लक्षण क्या है? तो ध्यान से देखिए, इसमें जो है मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, दैट मीन्स उनका जो ब्रेन लेवल होता है वो अल्प विकसित होता है, और उनकी जो आंखें होती हैं वो तिरछी होती हैं, और कद छोटा होता है, जीभ मोटी होती है। तो कहने का मतलब ये रहे डाउन सिंड्रोम के लक्षण। ये कुल मिलाकर के एक जेनेटिक मैटर है, एक आनुवांशिकी मैटर है। कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह रोग उत्पन्न होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये मीन्स डाउन सिंड्रोम है। यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा। दूसरा हमें जानना है पटाऊ सिंड्रोम आखिर क्या होता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पटाऊ सिंड्रोम, यहां से क्वेश्चन बना भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पटाऊ सिंड्रोम की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने किया था। तो आई थिंक पटाऊ सिंड्रोम की डिस्कवरी के पटाऊ नामक साइंटिस्ट ने किया था। आखिर पटाऊ सिंड्रोम से होता क्या है? दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाई आई मीन्स पटाऊ सिंड्रोम। तो प्लीज बेटा बहुत ही इजी मैटर इसका है। आइए ट्रिक को भी अपनाते हैं, ध्यान से देखते हैं पटाऊ सिंड्रोम आखिर होता क्या है। तो ध्यान से देखिए बेटा, जब ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम दैट मीन्स जो आलिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इनमें जब 13वें जोड़ी गुणसूत्र पर, ध्यान से देखिए, जब 13वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसे हम पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। उसे हम कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं? उसे हम पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। और इसके लक्षण क्या? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके लक्षण है कि जो जिस बच्चे का जन्म होता है उसका ब्रेन अल्प विकसित होता है, और वैसे तो बच्चा छोटा होता है, दैट मीन्स उसकी मृत्यु जो है, सबसे मेन स्पेशल इसका जो कैरेक्टर है कि बच्चे की जो मृत्यु है वो 3 महीने में हो जाती है। जो पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे उत्पन्न होते हैं, अर्थात उनका जो पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे जो होते हैं उनकी मौत जो है वो 3 महीने में हो जाती है। इस बात को आप याद रखना। और मैंने आप लोगों को पटाऊ सिंड्रोम का ट्रिक बताया, ये 13, ये कोड लिखा हुआ है आपके सामने, 21, 13, 18, 5। तो कहने का मतलब 13 हमारा पटाऊ सिंड्रोम और 21 हमारा कौन सा है? मींस डाउन सिंड्रोम। तो मैंने क्या बताया कि जब 13वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो कहने का मतलब 46 के स्थान पर कितना हो जाएगा? इसमें भी पटाऊ सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47 गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। और 13वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसे हम बोलते हैं क्या? पटाऊ सिंड्रोम। ध्यान से देखिएगा, अगला मैटर हमारा आ रहा है एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम को देख लेते हैं। जब ध्यान से देखिएगा, जब ऑटोसोम दैट मीन्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम दैट मीन्स जब मीन्स 18वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जब 18वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसे हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। और एडवर्ड सिंड्रोम की खोज जो है J.H. एडवर्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो इसका ट्रिक, इसका कोड होगा 18। मैंने बताया 21, 13 एंड 18। तो कुल मिलाकर के इसका कोड क्या होगा? 18। यानी 18वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र यहां पर बढ़ रहा है तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। और इसका कैरेक्टर क्या होगा? इसमें भी ब्रेन अल्प विकसित होता है। और यहां पर जो है मेन इसका जो कैरेक्टर होगा क्या होगा कि इसमें जो बच्चा है, इस बच्चे का निर्माण हो रहा है जो एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित है। तो कुल मिलाकर के इस ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी जो मृत्यु होती है वो 6 महीने में हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया यहां पर ये जो 13 लिखा हुआ है, यहां पर 3 महीने में बच्चे की डेथ हो जाती है और यहां पर 6 महीने में बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये तो रहा इसका क्या कैरेक्टर रहा। तो आइए ध्यान देते हैं क्राइडू चैट सिंड्रोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है और यहां से कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए ध्यान देते हैं। देखिए क्राइडू चैट सिंड्रोम यहां पर लिखा हुआ है ट्रिक 5। तो कहने का मतलब जब 5वें, देखिए इन तीनों में कुल मिलाकर के इन तीनों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। मानव का गुणसूत्र 46 होता है, लेकिन जो इस रोग से ग्रसित हैं, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, इनमें 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे 5वें जोड़ी गुणसूत्र पर। तो यहां पर कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात जो मानव का गुणसूत्र 46 है तो उसमें 46 ही गुणसूत्र रहेंगे। हमको केवल और केवल यह जानना कि आखिर इसमें होता क्या है। तो ध्यान दीजिए बेटा,
देखिए यहाँ पर जो हमारा पांचवा जोड़ी गुणसूत्र होता है, मैंने ट्रिक भी बता रखा है आप लोगों को, तो जो हमारा क्राइडू-चैट सिंड्रोम होता है तो इसे हम एक नाम और देते हैं जिसे बोलते हैं म्याओ सिंड्रोम। तो मुझे एक बात यहाँ पर याद आ गई, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब माँ जो होती है अपने बच्चों को कहती है बेटा सो जा, बेटा सो जा, क्योंकि तू जब रोता है तो मुझे डर लगता है। क्योंकि बच्चा जब रोता है ना तो उसके रोने पे बिल्ली की जैसी म्याऊ की जैसी आवाज़ आती है, तभी माँ बोलती बेटा तू सो जा, क्योंकि तेरे रोने से मुझे डर लगता है। तो कहने का मतलब इसे हम बोलते हैं क्राइडू-चैट सिंड्रोम। और इसका मीनिंग क्या होगा कि जब पांचवें जोड़ी गुणसूत्र में जो कुल मिलाकर के उसकी भुजाएं होती है उसमें विलोपन और विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं क्राइडू-चैट सिंड्रोम। कुल मिलाकर के उसमें इस कुछ तिरछा क्रोमोसोम होता है जिसकी वजह से उसे बोला जाता है क्राइडू-चैट सिंड्रोम। और क्राइडू-चैट सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 के 46 होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। यहां पर केवल और केवल पांचवें जोड़ी गुणसूत्र पर कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जो उसका क्रोमोसोमल सिस्टम होता है वो थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाता है। इस वजह से इसे हम कहते हैं क्राइडू-चैट या म्याऊ सिंड्रोम। ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और जिसकी खोज जे लेवजुने नामक साइंटिस्ट ने किया था। आइए बेटा हमें जानना है टर्नर सिंड्रोम, जिसकी खोज डॉक्टर हेनरी टर्नर नामक साइंटिस्ट ने किया था। आखिर ये क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। टर्नर सिंड्रोम जो होता है बेटा, टर्नर सिंड्रोम बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मेल का नहीं बल्कि फीमेल का रोग होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें मानव का गुणसूत्र जो होता है वो 46 होता है, और जो महिला दैट मीन जो महिला टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है कुल मिलाकर के उसमें 46 के स्थान पर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हो जाती है कितनी बेटा, 45 गुणसूत्र हो जाते हैं उसमें। तो कहने का मतलब 44 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। अब इसके लक्षण को जानना, दैट मींस इसके कैरेक्टर को जानना है कि आखिर इसका कैरेक्टर क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, आई थिंक इसमें 45 क्रोमोसोम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एक्स गुणसूत्र जो होता है एब्सेंट होता है, वहां पर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। और ऐसी महिलाएं जो होती हैं उनमें ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ऐसी महिलाएं पूर्ण रूपेण बंध महिला कहलाती, अर्थात उनमें कभी संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसी महिलाएं बांझपन महिलाएं कहलाती हैं, अर्थात उनमें कभी भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसी महिलाओं में एक गुणसूत्र की कमी है, और वो 6 क्रोमोसोम दैट मींस लिंग गुणसूत्र में एक एक्स क्रोमोसोम उनमें नहीं होता, क्योंकि फीमेल्स का जो क्रोमोसोम जो लिंग गुणसूत्र होता है उसे हम बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम, जो मैंने यहां पर लिख के दिखाया आप लोगों को। ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और इसे हम लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। XY मेल क्रोमोसोम होता है एंड XX जो होता है फीमेल क्रोमोसोम होता है। तो कुल मिलाकर के टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से महिला में ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है और महिला का कद छोटा होता है। इस वजह से जो महिला होती है वो संतान को उत्पन्न करने में असक्षम होती है, तो उसे हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा पूछा गया है। तो बहुत ही आसान ट्रिक और मैजिक के साथ मैंने आप लोगों को इसको बताया है। तो आइए देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में जानना है बेटा। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होते हैं ये ऑटोसोम से इनका कोई मतलब नहीं होता, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, बल्कि इनका जो मीन्स जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें भी 46 के स्थान पर दैट मीन्स 46 के स्थान पर वहाँ 47 दैट मीन्स 47 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि जो यहाँ पर 47 क्रोमोसोम जो आ रहे हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कैंडिडेट में, तो कुल मिलाकर के लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के 44 क्रोमोसोम जो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं प्लस XY
इस तरीके के गुणसूत्र होते हैं जो लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स वाई, तो 44, 45, 46, 47 कुल मिलाकर के क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो व्यक्ति हैं उनमें 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। और जब वो बात करते हैं तो उनमें मेल और फीमेल दोनों की मिक्स्ड आवाज़ आती है। तो कुल मिलाकर के क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंस होते हैं और स्तनों का इनमें निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति कहलाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की डिस्कवरी एच.एफ. क्लाइनफेल्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो बच्चों ये सिंड्रोम दैट मीन्स ये गुणसूत्री विकार का मैटर रहा और यहाँ पर केवल और केवल कुल मिलाकर के लिंग गुणसूत्र और आलिंग गुणसूत्र पर फोकस किया गया। मैंने आप लोगों को बताया डाउन सिंड्रोम जिसको हम मंगोलियो या मंगोलैट्स सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, मंगोलियो जिनका आकृति जो होती है, जिनकी आकृति गोल होती है कुल मिलाकर के। कई बार क्वेश्चन यहां से बना भी डाउन सिंड्रोम से कि डाउन सिंड्रोम को और क्या कहते हैं, तो कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया मंगोलैट्स या मंगोलियो से आप क्या समझते हैं। तो मंगोलैट्स या मंगोलियो का मीनिंग्स होता है कि वह डाउन सिंड्रोम होता है। बल्कि पटाओ सिंड्रोम में आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको 13 क्रोमोसोम में एक बढ़ोतरी करके बता देना होगा और इस तरीके से आपको साड़ी भी बना देना होगा। एडवर्ड सिंड्रोम में भी आप लोगों को कुछ नहीं करना, 18 क्रोमोसोमों को उठा करके ऑटोसोमल क्रोमोसोम में 18 क्रोमोसोम जो जोड़ी में होता है तो कुल मिलाकर के वहां पर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने बताया क्राइडो-चैट सिंड्रोम, तो क्राइडो-चैट सिंड्रोम में मैंने बताया आप लोगों को म्याओ सिंड्रोम, कुल मिलाकर के 5वें गुणसूत्र पर कुछ विकार उत्पन्न होने की वजह से इस तरीके का रोग उत्पन्न हो जाता है जिसमें बिल्ली के म्याओ की जैसी आवाज आती है। टर्नर सिंड्रोम में मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेल का नहीं बल्कि फीमेल का रोग होता है। इसमें महिला जो होती है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिनमें 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते, तो यहाँ लिंग गुणसूत्र होता, लिंग गुणसूत्रों में बढ़ोतरी हो जाती है, एक्स एक्स वाई या फिर एक्स 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 क्रोमोसोम प्रेजेंस होते हैं। तो प्लीज बच्चों आज बस इतना ही इस वीडियो में, और यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस आज इतना ही।